नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अरहंत पंच परमेष्टि के स्वरूप में अरहंतों का स्वरूप, फिर सिद्धों का स्वरूप, उसके बाद आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप, इतनी चर्चा हमारी हो चुकी है। अब आज हम समझेंगे आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों का विशेष स्वरूप। विशेष स्वरूप में आचार्य कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं, साधु कैसे और साधु किनको कहते हैं, तो उनकी विशेष व्याख्या इसमें अब की जाएगी। यहाँ सामान्य स्वरूप बताया तो तीनों ही जो आचार्य हैं, उपाध्याय और साधु हैं, तीनों ही साधु हैं सामान्य रूप से, मुनिराज हैं वो, और वे तीनों ही एक समान शुद्धोपयोग को धारण करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, अपने को आपरूप अनुभवते हैं, और जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते, शुद्धोपयोग नहीं हो पाता, तो शुद्धोपयोग के जो बाह्य साधन हैं उनमें अनुरागी होते हैं, परंतु उन्हें श्रद्धान में तो हे ही जानते हैं। और इस तरह शुभोपयोग उनको होता है, उसमें महाव्रतादिक 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तपों को आदरते हैं, 22 परिसर सहते हैं। तो इस तरह की और जो विशेष बातें हैं वो यहाँ बताई गई हैं। उनके तीव्र कषाय का सर्वथा अभाव होने से अशुभोपयोग बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं। ये आचार्य उपाध्याय तीनों ही ये सामान्य रूप से साधु हैं, और
अनेक तरह की जो विक्रियाएं हैं, जो जो विकार हैं, शारीरिक विकार, वो सब उनसे रहित होते हैं। काम क्रोध आदि और शारीरिक शरीर को संवारना आदि, ये सब जो विकृतियां हैं उन सब से वो रहित होते हैं। ऐसे मुनराज होते हैं। और वो कभी तो अपने आत्मा की विशेष साधना करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। और कभी अध्ययन आदि जो बाह्य क्रियाएं हैं उनको आचरते हैं। और कभी मुनि धर्म के लिए जो सहकारी हैं, शरीर की स्थिति के लिए ऐसे योग्य आहार विहार आदि करते हैं। ऐसी उन क्रियाओं में सावधान होते हैं। ये सब चर्चाएं हो गई। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। उन सब की, आचार्य हों, उपाध्याय हों या साधु हों, कितने ही मुनिराज हों, उन सब की एक सी ही इस तरह की जो यहाँ ऊपर बताई है, सामान्य सामान्य जो स्वरूप बताया है साधुओं का, वो सबका समान रूप से ऐसा पाया जाता है। अब आचार्य में और क्या विशेषता है, ये ऊपर जो कहा वो तो है ही उनमें, लेकिन और क्या विशेषता है वो यहाँ पर आचार्य के स्वरूप में बताया जा रहा है, उसको हम पढ़ते हैं। तो आज का आप पढ़िए, आचार्य का स्वरूप। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूप स्वरूप आचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अशंके अंश उदय अंश अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण आचरने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार। इस तरह से यहाँ आचार्य का स्वरूप बताया। देखिए, उनमें उनमें अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु जो ऊपर बताया है, उनका सामान्य स्वरूप बताया है मुनिराजों का, उनमें ही अर्थात जो ऊपर कहा गया वो तो सब उनमें है ही, साथ में कुछ विशेषता है तो वो आचार्य हो जाते हैं। तो उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो सभी मुनिराजों को होता है। सम्यक ज्ञान सभी मुनिराजों को होता है। सम्यक चारित्र वह सभी मुनिराजों को होता है। लेकिन उसकी अधिकता, विशेष रत्नत्रय होगा उनको, अर्थात विशेष ज्ञानी होंगे और विशेष चारित्रवंत होंगे। तो उसमें और अधिक विशेषता जिनमें होगी, उनमें से किन्हीं कोई संघ के नायक होते हैं। देखो, अधिकता से, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, विशेषता से प्रधान पद प्राप्त करके, पूरा जैसे मान लीजिए बहुत सारे मुनिराज हैं, उनका एक संघ है, और उस संघ में जो प्रधान मुनि होते हैं, ठीक है ना, वो उस संघ के नायक होते हैं। नायक का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। पूरा संघ उनके निर्देशों पर चलता है, ठीक है। और गजब की बात आगे बताई है कि वो निर्देश देने नहीं जाते कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, राउंड लगाने नहीं जाते कि इतने सारे मुनराज हैं और पूरे जंगल में पहाड़ों पर कहाँ कहाँ विराजमान होंगे, साधना कर रहे होंगे। हालांकि उनसे सब अनुमति लेके ही जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो चेक करने नहीं जाते, जांचने नहीं जाते कि वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सहज अनुशासन है ना। बहुत सुंदर है यहाँ वर्णन। देखिए,
तो जो प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, वो आचार्य, जो आचार्य हैं, वो अपने ही संघ में कोई जब विशिष्ट मुनिराज दिखाई देते हैं तो उनको आचार्य पद दे देते हैं, और स्वयं स्वयं की जैसे अवस्था ढलने लग जाती है तो वो है समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं और संघ उनको सौंप देते हैं। तो इस तरह आचार्य दूसरे मुनियों को आचार्य पद देते हैं। अपने आप से कोई आचार्य नहीं बन जाता कि संघ में ऐसी विशेषताएं जिसमें हो वो सब आचार्य बन जाएं अपने आप से, कि नहीं। तो उसकी एक विधि है, उस विधि पूर्वक उस तरीके से वो आचार्य पद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कहा उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, अब संघ में और भी अनेक मुनिराज हो सकते हैं जिनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता हो, लेकिन उनमें उनको प्रधान पद प्राप्त नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? कि उस तरह के उनके परिणाम नहीं है कि मैं संघ का संचालन करूं। ठीक है, उस तरह के विकल्प नहीं, अपनी साधना का ही उनको विशेष पुरुषार्थ है, तो उनको आचार्य पद नहीं दिया जाता है। अर्थात वो उनको ही दिया जाता है जो इस तरह के की योग्यता रखते हैं। साधक तो सभी हैं, तीनों ही साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, लेकिन उनमें जो विशेष, जो साधक होने के साथ साथ उनमें आचार्य होने की योग्यता होती है, विशेष पात्रता होती है, तो उन्हें आचार्य पदवी दी जाती है। जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने संघ के आचार्य उमा स्वामी को, उमा स्वामी मुनिराज को आचार्य पदवी दी, है ना, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की है। तो इस तरह संघ में होता है, अगले उनको आचार्य पद दे दिया और स्वयं फिर एकांत में जाके साधना करते हैं और अपनी समाधि पूर्वक देह त्यागते हैं। तो इस तरह से विधि होती है। तो इस तरह आचार्य बना दिए जाते हैं। तो जो प्रधान पद प्राप्त करके संघ में अकेले मुनिराज नहीं होते, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ होता है। ठीक है, तो वो सब उनकी ही आज्ञा से, उनके ही मार्गदर्शन में संचालित होता है। उसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जब हम विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। अभी सामान्य स्वरूप, संघ में नायक हुए हैं तथा जो मुख्य रूप से, तो अब देखना मुख्य रूप से क्या करते हैं। संघ में नायक तो हुए, प्रधान पद को प्राप्त हुए, नेतृत्व तो उनको प्रदान किया गया पूरे संघ का, लेकिन उनका मुख्य काम क्या? संघ का संचालन करना मुख्य काम है। मुनिराज अन्य जो अपने जो भी साधक हैं उनके संघ में, उनकी देखरेख करते रहना ये काम है, क्या काम है मुख्य रूप से? मुख्य कार्य मेनली क्या करते हैं कि जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न हैं। निर्विकल्प, जहां की इस तरह के कोई विकल्प नहीं होते कि मैं संघ का संचालन करूं, कि मुनिराज क्या कर रहे होंगे, संघ के मुनिराज मैंने जिनको प्रायश्चित दिया उनने प्रायश्चित लिया होगा कि नहीं लिया होगा, है, और क्या क्या हो रहा होगा संघ में, ऐसे कोई विकल्प नहीं करते, और अपने उपयोग को अपने आत्मा में तल्लीन करके स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण करते हैं, अपने आत्म स्वरूप में, ज्ञानानंद स्वरूप में मग्न रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, रमते हैं आत्मा में। ये उनका मुख्य काम है। मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न हैं, मग्न रहते हैं। और जो कदाचित, कभी, अब देखो ना, मुख्य कार्य तो वो बता दिया, लेकिन कभी कभार जो काम किया जाता है वो अब आगे बता रहे हैं। कदाचित अर्थात कभी क्या करते हैं? धर्म के लोभी, धर्म के लोभी, किसके लोभी? आशिका। आपने और तरह के लोभी तो सुने होंगे, धन के लोभी, रूप के लोभी, और भी अनेक तरह के, पद के लोभी, है ना। यहाँ तो कहा धर्म के लोभी। ये धर्म का लोभी कौन है? और धर्म के लोभी अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं?
बताओ क्या ख्याल में आता है? जिया, धर्म के लोभी। बताओ। पता नहीं मुझे। हम्म। तो धर्म का लोभ अच्छा है कि नहीं है? एक तरह से तो अच्छा ही है। अच्छा। हाँ, आज का बताइए। धर्मों के लोभी, लोभी शब्द का उपयोग किया है। हम्म। तो मतलब अगर धर्म करने की ज्यादा इच्छा और उत्सुकता रखने वाले लोगों के लिए ऐसा यूज कर सकते थे हाँ। कि धर्म आचरणार या ऐसा कुछ। बट लोभी का यूज किया है तो उसका मतलब कि धर्म में ज्यादा परिचय या इंटरेस्ट नहीं है उनको, मतलब ज्यादा उनको रुचि नहीं है धर्म से। बट जो दिखावा करना होता है उस टाइप के लोगों की बात शायद हो रही है इधर। तो पूरा वाक्य पढ़िए। धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। तो ये धर्म के लोभी हैं, जैसे कि दुनिया को धन का लोभ होता है, पद का लोभ होता है, यश का लोभ होता है, उन्हें धर्म का लोभ है, अर्थात धर्म को पाना चाहते हैं। वो भी तो लोभ ही है, यद्यपि वो शुभ लोभ है, शुभ राग है वो, है ना। माया और लोभ रागरु कसाएं हैं, और क्रोध और मान द्वेषरु कसाएं हैं। तो और इनमें जो मंद कसाय है उसको कहते हैं शुभ राग, शुभोपयोग। ठीक है, तो यहाँ धर्म का लोभ है, विषय का लोभ नहीं है। तो धर्म का लोभ हमें भी है, हमें ज्ञान का लोभ हो रहा है अभी, ज्ञान और प्राप्त करना चाह रहे हैं, और प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये ज्ञान का लोभ है। हमें भी धर्म का लोभ है, हमें भी सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, ये धर्म का लोभ है। ठीक है। हमें मोक्ष का लोभ है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो ये लोभ ही है, ये शुभ भाव रूप है। और यदि विषयों का लोभ हो, पंचेंद्रिय के विषयों का लोभ, पद का लोभ, नाम का लोभ, यश का लोभ, धन का लोभ, ये सब लोभ होंगे तो ये परिग्रह का लोभ हुआ ना, पाप का लोभ हुआ ना। इसलिए वो सब पाप रूप होगा, तीव्र लोभ है वो, और वो तीव्र कसाय पाप रूप है। तो इस तरह लोभी शब्द का प्रयोग है तो वो है, उसमें कोई ऐसा नहीं समझना कि कम रुचि वालों के लिए है। रुचि जिनको है उनको ही यहाँ धर्म का लोभी कहा है। तभी तो धर्म के लोभी जीवों को देखेंगे, है ना, वो याचक भाव से उनको उन धर्म की उपदेश श्रवण की याचना करेंगे कि हमें भी आप धर्म का उपदेश दीजिए, हमारा भी कल्याण हो, हमारे भी दुख दूर हो। इस तरह वो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आचार्यों से। तो वो आचार्य उनको, यदि मन में उनके करुणा बुद्धि आ जाए, रागांश के उदय से, राग थोड़ा सा राग, जो मंद राग है, मंद कसाय है उनके सुभाव रूप, शुभोपयोग जो ऊपर कहा था, तो उस तरह का शुभ राग आ जाए तो करुणा करके, उन भव्य जीवों पर करुणा करके, दया करके धर्म का उपदेश देते। वो जो धर्म का लोभी है ना, धर्म चाहता है, उस उसका ही, उस धर्म का ही वो उपदेश देते हैं कि धर्म तुम्हें ऐसे प्राप्त हो सकता है, ये धर्म पाने का मार्ग है, और धर्म का क्या फल है, ये सब उनके आचार्य के उपदेश में आता है। ख्याल में आ गया? तो जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, याचना करने वाला, मांगने मतलब मांग करने वाला कि हमें ये चाहिए, धर्मोपदेश की मांग कर रहे हैं, हम भी धर्म पाना चाहते हैं, हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम भी आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। ऐसी वह जब याचना करता है आचार्य से, तो उनके हृदय में यदि राग का अंश उदय में आ जाए, थोड़ा सा राग प्रकट हो जाए उस जीव के प्रति, उस भव्य जीव के प्रति, तो करुणा बुद्धि से, करुणा की भावना से, दयावश वे उनको धर्म उपदेश देते हैं, अपने मुनि संग में और बाहर भी। जो भी भव्य जीव हों, है ना, समाज में जो भी उनके
उनके उपदेश को सुनना चाहता है, उन पर करुणा करके वो उन्हें उपदेश प्रदान करते हैं। ठीक है, अर्थात ये कि जब उनके अंदर इस तरह का भाव होता है तब ही वो उपदेश देते हैं। बाकी मुख्य कार्य उपदेश देना नहीं है, मुख्य कार्य तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में लीन रहना है, मग्न रहना है, अपने आत्मा में लीन रहना, वो मुख्य कार्य है। क्योंकि निस्वभाव साधन द्वारा ही अरहंत बनते हैं और सिद्ध बनते हैं। निस्वभाव साधना ये मुख्य कार्य है। इस तरह धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। यदि कोई दीक्षा का ग्राहक मतलब ग्रहण करने का इच्छुक है, दीक्षा लेना चाहता है, जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता है, वो भी उन आचार्य के समान ही साधना करना चाहता है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना चाहता है, तो वो उनसे याचना करता है कि हमें आप जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। तो ऐसी जब वह अपनी भावना प्रकट करता है तो वो उसकी पात्रता देखकर, योग्यता देखकर कि उसमें वो योग्यता है कि नहीं है, वो पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें समझ के और फिर उनको दीक्षा देते हैं। ठीक है, पूरा दीक्षा का जो संस्कार है वह संस्कार करते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। कि इतना बड़ा संघ, जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि वो दो मुनिराज उन आचार्य के पास स्वयं गए और कहा उन्होंने कि हमें प्रमाद आया सामायिक के काल में, तो वो स्वयं अपना दोष प्रकट करने गए। आचार्य निरीक्षण करने नहीं जाते, वो शिष्य ही स्वयं ही, वो साधु संघ के सब जो हैं चतुर्वेद संघ के, वो सब के सब साधक अपने अंदर कोई प्रमाद हो, कोई भूल हो, कोई कुछ भी दोष प्रकट हो जाए तो उसे स्वयं ही जाके बताते हैं। ये है जैन दर्शन की संघ की व्यवस्था। वो स्वयं जाके बताते हैं कि हे गुरुवर, हमसे ऐसी भूल हो गई है, हमारे अंदर ऐसा दोष प्रकट हो गया। तो क्या करते हैं फिर वो आचार्य? जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। प्रायश्चित की जो विधि है, दंड व्यवस्था है, ये दंड ही है वो, है ना। अर्थात मन वचन काय को दंड कहते हैं। और उस दंड को कैसे व्यवस्थित किया जाए, मन वचन काय की प्रवृत्ति को कैसे एकाग्र किया जाए, नियंत्रित किया जाए, संयमित किया जाए, उसकी जो विधि है, उस विधि पूर्वक वो उस साधक को शुद्ध करते हैं, दोषों से मुक्त करते हैं। इस तरह के आचार्य होते हैं। तो कितनी बातें बता दी कि पहली बात, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, एक बात। दूसरा, जो मुख्य रूप से तो स्वरूप निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। तीसरा, जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। देखो, इतनी बातें जब हो तब धर्मोपदेश देते हैं। ठीक है, तो धर्मोपदेश देते हैं, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, दीक्षा देना। तो जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा मांगने वाले का भी विधान, उसकी विधि व्यवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो वहां बताते हैं वो दीक्षा ग्राहक किस तरह से आचार्य से याचना करता है दीक्षा पाने के लिए। ठीक है, और प्रथमानुयोग के शास्त्रों में समोषण आदि के समय या और भी अन्य आचार्यों से वो भव्य जीव किस तरह दीक्षा मांगते हैं और फिर उसको योग्य जान के वो दीक्षा देते हैं। ये सब व्यवस्थाएं हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। और जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, अपने दोषों को प्रकट करते हैं, उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। यह है नमो आयरियाणम का अर्थ। हमने नमो आयरियाणम तो बोल दिया,
लेकिन आचार्य का स्वरूप नहीं समझा, तो फिर हम जो नमस्कार कर रहे हैं वो नमस्कार आचार्य तक पहुंचेगा कैसे? तो हम आचार्य के स्वरूप को अच्छी तरह समझें। उनका सामान्य स्वरूप ऊपर बताया है, वो तो सब उनमें है ही, साथ में ये विशेष स्वरूप भी यहाँ बताया गया है। आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, 36, अरहंत के 46, 46, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। इस तरह के उनके विशेष गुण हैं। तो ऐसे आचार्य के 36 और 28 तो हैं ही, वो जो हैं ऊपर जो बताया वो तो सामान्य है, लेकिन 36 और होते हैं। तो इस तरह का आचरण करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनको यहाँ नमस्कार किया गया है। अब देखिए उपाध्याय का स्वरूप। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए, एक बात। दूसरा, जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते, और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। क्या कहा कि जो कितनी बातें बताई, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी। देखिए जो सामान्य स्वरूप बताया था ऊपर आचार्य उपाध्याय साधु का, वो तो उनमें है ही। इसके साथ साथ वो शास्त्रों के पारगामी हैं, अर्थात बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं वो। ठीक है, जो उनके 25 मूल गुण हैं उनमें तो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। तो अब इस काल में द्वादशांग के ज्ञाता तो नहीं हो सकते, लेकिन उसका जो सार है जो जिनवाणी में है वो उसके ज्ञाता होते हैं। वो बहुत शास्त्रों के अध्ययन का अध्ययन किया है उनने। और आप यदि कोई सवाल पूछते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट करते हैं, और तर्क से युक्ति से आगम दिखा के शास्त्रों के द्वारा, ठीक है, और उदाहरणों से एक एक बात अपनी सिद्ध करते हैं कि जैन दर्शन की ये जो बात है, ये जो व्यवस्था है, ये जो सिद्धांत है वो किस तरह सत्य है, उसमें कोई दोष की कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा सुंदर विवेचन करते हैं। तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, बहुत जैन शास्त्रों का जिनको अध्ययन होता है, उसका ज्ञान होता है, और वो ऐसे नहीं ज्ञाता तो और आचार्य भी हो सकते, और मुनिराज भी हो सकते हैं, आचार्य तो होते ही हैं, लेकिन अन्य मुनिराज भी बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं। लेकिन संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं जो, वो उपाध्याय हैं, कि उनमें से आचार्य किन्हीं विशिष्ट मुनि को यह उपाध्याय पद प्रदान करते हैं। वो योग्यता देख लेते हैं, पात्रता देख लेते हैं, और उनको वह पद देते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसा लगता है आचार्य को कि यदि हमने राज को ये पद दिया तो ऐसा ना हो कि ये अहंकार में आ जाएं, ऐसा ना हो कि ये केवल पढ़ने में लगे रह जाएं। मतलब यदि वो ऐसी बात समझ लेते हैं कुछ कि ये व्यक्ति कच्चा है, ये पद पद देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, यदि कोई इस तरह की संभावना भी होती है तो वो उसको पद नहीं देते। वह पद ग्रहण करने के लिए बहुत शास्त्रों का ज्ञाता तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में अन्य योग्यताएं भी आचार्य देखते हैं, और उसके बाद ही किसी को उपाध्याय पदवी दी जाती है। तो पहला कहा कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन, पठन अर्थात पढ़ना, पाठन अर्थात पढ़ाना, पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अब आपको क्या लगता है दूसरे मुनिराज पढ़ते नहीं होंगे क्या शास्त्र? कि पढ़ते हैं तो पठन पाठन, क्या दूसरे मुनिराज किसी को पढ़ाते नहीं होंगे? पढ़ाते हैं, लेकिन अधिकार विशेष किसको दिया गया है? वो उपाध्याय होंगे।
ठीक है। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, एक बात। दूसरा, जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। क्या अर्थ हुआ कि जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ है, क्या अर्थ है सभी शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ? क्या है प्रयोजन भूत? प्रयोजन का अर्थ होता है जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिसमें हमारा हित है, जिसमें हमें सुख भाषित होता है, वह हमारा प्रयोजन है। ठीक है। तो प्रयोजन भूत अर्थ, सभी शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ क्या है कि सब जीव सुख पाना चाहते हैं, निराकुल आनंद पाना चाहते हैं, मोक्ष अवस्था को पाना चाहते हैं। और उसका मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग। और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होता है कि एक निशुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता से ही प्राप्त होता है। तो वो क्या करते हैं फिर वो उपाध्याय परमेष्ठी की? मुख्य रूप से तो वो क्या करते हैं कि जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र होकर एक शुद्ध चैतन्य आत्मा में ही को ही मुख्य रख के वो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, उस अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। ये उनका मुख्य कार्य है। पठन पाठन मुख्य कार्य नहीं है। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, लेकिन कब पठन पाठन करते हैं? ये जो मुख्य कार्य जब नहीं होता है तब करते हैं। मुख्य कार्य तो अपने स्वरूप में एकाग्रता है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार यह शुद्धात्मा ही है। ठीक है। सभी शास्त्रों में यह आत्मा ही बताया है, आत्मा में लीनता का तरीका बताया है, लीनता का फल बताया है ना। तो वही कार्य वो करते हैं। और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से, कसाय कौन सी कसाय? कसाय ही तो है वो, लोभ भी कसाय है ना। शुभ राग जो मंद कसाय कही थी, वो मंद कसाय है, लेकिन है तो कसाय। ठीक है। तो अपने अंदर जो कसाय उत्पन्न हुई, उसका अंश मंद कसाय उत्पन्न हुई, और उस कसाय में कैसा परिणाम हुआ? शुभ परिणाम हुआ। तो यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर ना रहे, कहाँ? कि अपने आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रहता है। मान लीजिए जब, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, जो बहुत शास्त्रों की ज्ञाता तो है ही वो, तो उन शास्त्र, जिन शास्त्रों का उनको ज्ञान है, उनको स्वयं भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमें तो सब आता है तो हम काय को पढ़ें। नहीं नहीं नहीं, रिवीजन भी तो करना होता है। और जितना 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 पढ़ते हैं उतना उतना लाभ होता है। वो जितने बार पढ़ते हैं उतना उतना विशिष्ट विशिष्ट मर्म समझ में आता है। तो स्वयं भी पढ़ते हैं, और जो कोई भव्य जीव हो, धर्म बुद्धि वाला हो, तो उस भव्य जीव को, धर्म बुद्धि वाले जीवों को भी पढ़ाते हैं। तो कहा है कि यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले, किसको अध्ययन कराने वाले? ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले। ऐसे तो उपाध्याय के लिए लगा है। और क्या करते हैं वो कि समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराते हैं। समीपवर्ती भव्य क्या होता है? जिसको जल्दी से मोक्ष होने वाला है, जिसका भी भव का किनारा आ गया है, संसार सागर से पार होने का समय आ गया है। ऐसा कोई भव्य जीव जब उनके पास आता है और उनसे निवेदन करता है, धर्म सुनना चाहता है, तो उसे वो धर्म सुनाते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, उसकी गहराई बताते हैं, उसका मर्म बताते हैं। ठीक है। तो वह ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी का यहाँ स्वरूप बताया गया है। अब आगे देखिए, अब साधु का स्वरूप। अब जो आचार्य और उपाध्याय नहीं है, वो तीन में से जो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप बताया था ना, तो सामान्य स्वरूप तो तीनों का एक सा है।
लेकिन आचार्य का कुछ विशिष्ट स्वरूप है, उपाध्याय का भी कुछ विशिष्ट स्वरूप है। अब जो आचार्य भी नहीं है और उपाध्याय भी नहीं है वो कौन है? देखो, साधु का स्वरूप पुनश्च और पुनः च मतलब और, पुनः अर्थात फिर, और फिर इन दो पदवी धारकों के बिना, आचार्य पदवी उपाध्याय पदवी, इन दो पदवी धारकों के बिना, दो पदवियां धारण करने वालों के अतिरिक्त अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं, अन्य जितने भी मुनि पद के धारक हैं, तथा वो क्या करते? मुनि पद के धारक तो हैं लेकिन क्या करते? तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं। देखो, साधते हैं वो साधु। किसे साधते हैं? समाज को साधते हैं कि धन को साधते हैं कि परिग्रह को साधते हैं? किसकी साधना करते हैं? किसका ध्यान रखते हैं? किसमें अपने उपयोग को रमाते हैं? शरीर को साधते हैं? किसको? पंचेंद्रिय के विषयों को साधते हैं कि नहीं ये तो सब पाप रूप है? किसे साधते हैं? कि आत्म स्वभाव को साधते हैं। जो आत्म स्वभाव को साधते हैं अर्थात आत्मा की साधना करते हैं, अर्थात आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीन हो जाते हैं, वे ही साधु हैं। साधे सो साधु, आत्मा को साधे सो ही सच्चा साधु। जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर, इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं। अपना उपयोग किस तरह रखते हैं? उपयोग अर्थात अपना ज्ञान दर्शन का व्यापार पहले भी बताया था कि कहाँ उनका जानना देखना काम कहाँ चलता है, किसको जानते किसको देखते हैं, है ना? कि अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह का मानकर फंसे नहीं। ऐसा मानकर फंस नहीं जाए, अर्थात वो ऐसा नहीं मानते, परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं करते। वह भागे नहीं। जब आत्मा को छोड़कर बाकी चीजों में हमारा रस होगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करना है वैसा करना है, तो सारा उपयोग कहाँ जाएगा? बाहर में ही चला जाएगा। लेकिन वो उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं, वो उपयोग को कहाँ लगाते हैं कि वो कहीं फंस नहीं जाए, उलझ नहीं जाए किसी बातों में, समाज में, अपने दुनिया भर के कर्तव्यों में, तीर्थ निर्वाण में, कहीं यहां वहां फंस नहीं जाए उपयोग, और कहीं आत्मा से बाहर नहीं भागता फिरे, वैसे उपयोग को साधते हैं। इस तरह अपने उपयोग को साध के रखते हैं, अर्थात उसको संयमित करते हैं और अधिकतम अपने उपयोग को आत्मा में रमाते हैं। ठीक है, वो साधु हैं। और बाह्य में, बाहर क्या करते हैं? बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। तो तपश्चरण आदि क्रियाएं ऊपर बताई थी जो कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 12 प्रकार के तप तपते हैं, 22 प्रकार के परिश्रमों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये तपश्चरण आदि, तपस्या आदि में सब समझना चाहिए। तो बाह्य में उसके साधनभूत तपस्रण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। ये जो 28 मूल गुण बताए थे उनमें 6 आवश्यक होते हैं, तो वो भी भक्ति वंदना आदि प्रभु की वंदना करते हैं। ठीक है, ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। देखिए, अभी का समय अपना हो गया है, तो अब फिर से जुड़ने की आवश्यकता है क्या? आप इतना मंथन करिए। ये आचार्य उपाध्याय और साधु तीन का स्वरूप हो गया।